2027 में भारत अपना पहला डिजिटल सेंसस करने जा रहा है। जी हां, एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जो हमारे देश के डेटा कलेक्शन के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब वो दशकों पुरानी पेन और पेपर वाली प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो रही है। इस नए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट पता है क्या है? अब आप और हम अधिकारी के घर आने का इंतजार किए बिना अपनी डिटेल्स खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। है ना कमाल की बात? वैसे सेंसस या जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं होता। ये असल में हमारे देश की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फ्यूचर की नीतियां बनाने के लिए एक बहुत ही विशाल डेटा कलेक्शन अभियान है। इसी डेटा से तो तय होता है कि कल हमारे स्कूल, अस्पताल और नई सड़कें कहाँ बनेंगी। और आपको बता दूं, 2027 की ये जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। अब देखते हैं कि ये पूरा महाअभियान काम कैसे करेगा। ये मेनली 2 फेजेज में होगा। जनवरी 2026 में प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के ठीक बाद अप्रैल 2026 से पहला फेज शुरू होगा, जिसमें मकानों और घर की सुविधाओं की गिनती होगी। फिर फरवरी 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें लोगों की बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और जातिगत डेटा पूरी सुरक्षा के साथ कलेक्ट किया जाएगा। पहले फेज की बात करें तो इसमें हमारे जीवन स्तर यानी लिविंग कंडीशंस को समझने के लिए कुल 33 अहम सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके घर में पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, इंटरनेट का एक्सेस है या नहीं, कौन कौन से वाहन उपलब्ध हैं, और हाँ, खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। यही वो डेटा है जो आगे चलकर हमारी और आपकी सुविधाओं के लिए स्मार्ट प्लानिंग का बेस बनेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारत में पहली बार एक सेल्फ एन्यूमरेशन वेब पोर्टल लॉन्च हो रहा है। मतलब अब किसी प्रगणक या अधिकारी के घर आने से पहले ही आप 16 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध इस पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपना डेटा खुद सिस्टम में दर्ज कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये पूरी प्रोसेस ना बेहद आसान है। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर और OTP के जरिए ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद मैप पर अपनी लोकेशन कंफर्म करनी है और फिर अपने परिवार और सदस्यों की सारी जानकारी भर देनी है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे, आपको एक यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन ID मिलेगी। बस जब सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आएं, तो उन्हें यही ID दे देनी है। पूरा काम मिनटों में खत्म। अब जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। सरकार ने इस विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए पूरे 11,718 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है और ये फंड मुख्य रूप से इनक्रिप्टेड सिस्टम और वेब मैपिंग एप्लीकेशन के जरिए आपके डेटा की पूरी सुरक्षा और प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए लगाया जा रहा है। और हाँ, इतने बड़े देश में इस अभियान को सफल बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की एक विशाल वर्कफोर्स तैयार की जा रही है। इसमें प्रगणक, सुपरवाइजर और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। इन सबको मोबाइल ऐप के जरिए सटीक डेटा कलेक्शन करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस डिजिटल सेंसस का असल फायदा क्या है? देखिए, सिस्टम के पूरी तरह से डिजिटल होने से डेटा कलेक्शन पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और एकदम एक्यूरेट होगा। पूरी प्रोसेस में एक कमाल की ट्रांसपेरेंसी आएगी और जब सरकार के पास सटीक डेटा होगा तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग भी कहीं ज्यादा स्मार्ट होगी। सबसे बड़ी बात, इसमें नागरिकों की डायरेक्ट भागीदारी से हमारा डिजिटल इंडिया का विजन और भी मजबूत होगा। फाइनली ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सेंसस 2027 सिर्फ एक रूटीन डेटा कलेक्शन का काम नहीं है। ये असल में भारत के डिजिटल फ्यूचर की ओर एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये हमारे देश को एक स्मार्ट और डेवलप नेशन बनाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये नया डिजिटल युग हमारे देश के कल को और किस तरह से आकार देगा।